Good morning everyone. My name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बोर्ड का चैप्टर 5 इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक के 3 क्लास हो चुका है। हम लोग का डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ चुके पहली क्लास में, फिर हम लोग पढ़े डीएनए का पैकेजिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि आरएनए वर्ड क्या होता है। आरएनए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए डोमिनेट था, ठीक है, कौन से, क्यों, उसका एविडेंस क्या क्या है कि आरएनए वर्ड मतलब आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बोला जाता था। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेप्लिकेशन कौन से मोड में होता है। ठीक, जैसे कि वो 3 मोड में होता है, कौन कौन सा, कंजर्वेटिव, डिसरप्टिव और एक सेमी कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, उसको नहीं माना गया। ठीक, मतलब वो आगे फर्दर यूज होता है वैसे ही टाइप का उसमें रेप्लिकेशन होता है, ये नहीं माना गया। क्या माना गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स क्या, अगर डीएनए का 2 स्ट्रैंड बन रहा है तो एक स्ट्रैंड होगा पेरेंट डीएनए का और जो दूसरा स्ट्रैंड बना वो क्या होगा, न्यू डीएनए मीन्स डॉटर डीएनए का। क्लियर है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्लियर, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेप्लिकेशन है वो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण डीएनए क्या कर सकता है, सेम टू सेम अपनी ही कॉपी बना सकते हैं। क्लियर, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। ठीक, रेप्लिकेशन क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है बोला गया, यहाँ पे ध्यान से सुनना। क्या बनता है, किसका क्या बना रहे हैं, किसका सिंथेसिस हो रहा है, नया डीएनए का। किससे हो रहा है, जो पहले से प्रेजेंट डीएनए है ना उसी का क्या हो रहा है, कॉपी बन रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए है, डीएनए का सेम टू सेम क्या बनना, उसी डीएनए का कॉपी बनना, उसको क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए क्या होता है, हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या होता है, पॉलीमर। ठीक है, किसका किसका पॉलीमर होता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो ये जो डीएनए बना हुआ है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है जो क्या करेगा, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड एक एक जोड़ जोड़ के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल गए तब क्या बना, पॉलीमर बना। उसी पॉलीमर को क्या बोला गया, डीएनए। ठीक है, तो कोई ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सके, जोड़ सके। क्लियर, वही एंजाइम यहाँ पे देखते हैं कौन सा एंजाइम है। इसमें एक एंजाइम आता है, पहले इसका नाम देखते हैं फिर इसका काम देखेंगे। ठीक, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा, यही जो डीएनए पॉलीमरेज हो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। क्लियर है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस को ला ला के क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला गया, डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो, डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो नया डीएनए क्या होते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है।
वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो पहले से प्रेजेंट डीएनए है उसी के। तो इसी डीएनए को देख करके उसके नीचे नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डीएनए डिपेंडेंट। पहले से जो डीएनए है उसी पे डिपेंडेंट है कौन सा, ये डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, इसीलिए इस एंजाइम को क्या बोला जाता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा। क्लियर, रेप्लिकेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लिए, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। क्लियर, ठीक है, आगे देखते हैं इसमें रेप्लिकेशन के बारे में। और देखो, अब रेप्लिकेशन के लिए क्या पाया जाता है, ऐसा तो नहीं कि डीएनए है वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन करना। क्लियर, उसके लिए क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पाया जाता है। उस लोकेशन को क्या बोला जाता है, ORI साइट, ओरी साइट शॉर्टकट में। ठीक है, क्या बोली मैं, यहाँ पे लिखते हैं उसको, क्या बोल रही हूं, डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए हैज क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए हैज स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन at which replication begins, या इसी को क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट। ठीक है, क्या पाया जाता है, डीएनए के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब एक ऐसा जगह, सिर्फ एक ही ऐसा जगह होगा जहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, इस लोकेशन को क्या बोला जाता है, ORI साइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, origin of replication। क्लियर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ओरी साइट। इसका फुल नेम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि ये कैसे रहेगा, ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए है, डीएनए में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे एक ऐसा लोकेशन पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एक ऐसा लोकेशन पाया जा रहा है जहां से ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होना शुरू होगा, अपने ही समान नया डीएनए बनाना शुरू होगा। इसी लोकेशन को क्या बोला जाता है, ओरी साइट, ओरी साइट। ठीक है, अब ये डीएनए के लेंथ के अकॉर्डिंग ओरी साइट पाया जाता है कि एक सिंगल डीएनए में कितना ओरी साइट पाया जाता है। क्लियर, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के सेल्स होते हैं, हम लोग जान रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दोनों में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग किसमें, नंबर्स में। ठीक, प्रोकैरियोटिक में कितना होता है, देखो, प्रोकैरियोट्स एक सेल हो गया, और दूसरा क्या, यूकैरियोट। ठीक, प्रोकैरियोटिक का जीनोम हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, छोटा होता है उसका जीनोम, उसका डीएनए। इसीलिए प्रोकैरियोट के एक सिंगल डीएनए में केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाया जाता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, सिंगल ओरी साइट पाया जाता है इसमें। सिंगल ओरी साइट। क्लियर, अब देखते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि उसका जीनोम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि अपन यूकैरियोट्स में आते हैं, जितने भी एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं,
ठीक, सारे में क्या पाया जाता है, बहुत बड़ा जीनोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब वो डीएनए बहुत बड़ा है तो क्या होगा, उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से चल जाएगा क्या, अगर एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है तो वो रेप्लिकेट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्लियर है, तो सेल भी डिवाइड बहुत लेट से होगा। तो ये ना हो करके क्या होता है, एक ही जीनोम में बहुत सारे क्या पाया जाता है, एक से ज्यादा क्या पाया जाता है, ओरिसाइट पाया जाता है। ठीक है, मैनी ओरिसाइट, मैनी ओरिसाइट इन सिंगल डीएनए, इन सिंगल डीएनए, क्लियर ये, ठीक है, ठीक, ये समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसमें पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो रेप्लिकेशन करवाते हैं, यूकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं, किसका, डीएनए का। ठीक है, तो ये एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीके लिख लेते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में पहले यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें कौन कौन से एंजाइम है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में मैक्स टू मैक्स कितने पाए जाते हैं एंजाइम, 20 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 20 पॉलीमरेज पाए जाते हैं, बट पूरे 20 पॉलीमरेज को पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको आपके एनसीईआरटी के बुक में केवल 5 प्रकार के पॉलीमरेज के बारे में बताया गया है जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करवाने में हेल्प करता है, क्लियर है। तो हम लोग सिर्फ उसी 5 के बारे में उसका नाम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मेनली डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 5 टाइप्स, 5 टाइप्स, कौन कौन से 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप कौन कौन से हैं, अल्फा पॉलीमरेज, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, थीटा डीएनए पॉलीमरेज, और 5वां क्या है, एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। ये 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा, किसमें, जो पहले से जो डीएनए प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, तो ये सारे जो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है यूकैरियोट्स में। आपके 12th के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये नाम पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, बाकी इसके फंक्शन के बारे में आपके बुक में बताया नहीं गया है, तो आपको इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा डिटेल किया गया है किसको, प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, प्रोकैरियोट्स को डिटेल किया गया है, तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। इसमें मेनली होते हैं 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, क्लियर है। ठीक, मेन डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डीएनए पॉली। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, थर्ड क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये पॉलीमरेज का क्या है, नाम है किसमें, प्रोकैरियोट्स में।
जो क्या करता है, रेप्लिकेशन करवाता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और इसी का मेन काम रहता है। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। देखो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये 3 प्रकार के पॉलीमरेज पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम बोला जाता है। कॉर्नबर्ग एंजाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने ही क्या किया था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या किया था, क्या रिकॉग्नाइज किया था, डेवलप किया था। क्लियर? अब क्या पाया जाता है इसमें, बोला गया है सबसे पहले देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। ठीक है, ये पाया जाता है किसमें, डीएनए पॉलीमरेज में। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि अगर ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए है, ठीक है, डीएनए के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या होता है ये, 5 प्राइम होता है। 5 प्राइम की ओर क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। फॉस्फेट किससे जुड़ा होता है, शुगर से जुड़ा होता है, ये हम लोग पढ़ लिए ना। ठीक है, अब ये जो शुगर है वो किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है। क्लियर? अब ये क्या करता है, 5 प्राइम वाला 3 प्राइम से जुड़ेगा। कैसे जुड़ता है ये 3 प्राइम से, यहाँ पे होता है क्या, OH ग्रुप रहता है किससे, कहाँ पे, 3 प्राइम पे। ठीक है, उससे वो क्या करता है, जुड़ता है। ठीक, अब ये फिर से यहाँ पे 5 प्राइम पाया जाएगा। ये दूसरा डीएनए, ये एक डीएनए था, ये क्या है, दूसरा डीएनए। ये क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे से, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं क्योंकि ये दूसरा डीएनए है। ठीक, 5 प्राइम है, किससे जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट से, 3 प्राइम से, फिर से ये दूसरा शुगर, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? ठीक, इसका भी क्या होगा, 3 प्राइम पे क्या होगा, OH ग्रुप रहेगा। ये दूसरा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इससे फिर से तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड फिर से जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 प्राइम पे क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा रहता है, शुगर से। शुगर किससे जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनस बेस से। क्लियर है? इधर रहेगा क्या, 3 प्राइम OH फ्री रहेगा, और इधर क्या है, 5 प्राइम 5 प्राइम फ्री है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये ऐसे डीएनए बना हुआ है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जुड़ते क्या बना लेता है, पूरा डीएनए बना लेता है। क्लियर है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े कि डीएनए क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये किससे जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जानते हो ना, जब कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है, जुड़ा है 3 प्राइम और 5 प्राइम। क्लियर है? ठीक, तो क्या बताई मैं कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में क्या पाया जा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का क्या मतलब होता है, वो क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉलीमरेज एंजाइम। ये जैसे कि पॉलीमरेज एंजाइम है, अब ये क्या करते जाएगा, ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ते हुए जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को क्या कर रहा है, वो जोड़ते हुए जा रहा है। कौन, ये कौन है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्लियर है? ठीक, अगर इसी को अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या हो रहा है, पॉलीमरेज वो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अगर यही 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो
कैसे लिखोगे इसको? डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे होगा? ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पे आ जाएगा? इधर साइड आ जाएगा। और क्या करेगा? यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जाएगा किधर? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बट जनरली कॉमन क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही पॉलीमरेज क्या करता है? काम करता है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं क्या इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी में एक और प्रोसेस होता है, किसमें? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में। कौन सा प्रोसेस होता है? आरएनए प्राइमर रिमूवल। कौन सा प्रोसेस होता है इसमें? आरएनए प्राइमर रिमूवल। रिमूव प्राइमर, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन में ही कि कहाँ पे वो प्राइमर को रिमूव करेगा, प्राइमर के होता क्या है। ठीक, और इसी में ही क्या पाया जाता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्लियर है? बाकी में देखो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड में क्या पाया जाता है? इसमें भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज पाया जाता है। थर्ड में भी क्या पाया जाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज पाया जाता है। ठीक है, बट इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हमेशा हम लोग डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही लिखेंगे। अभी अभी हम लोग देखना जब रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म करेंगे तो क्या करेंगे? कौन आते जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, क्यों क्यों आता है? क्योंकि ये क्या करता है? 2000 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता है पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड 2000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जिससे क्या होगा? उसका स्पीड ठीक रहेगा, डीएनए बनाने की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक। अब प्राइमर रिमूवल की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, सेकेंड में, थर्ड में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी तीनों में पाया जाता है। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या होता है? अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग क्या होता है? जैसे कि कोई डीएनए बना रहे हैं अपन, ठीक, कोई डीएनए बन गया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, और ये कौन बना रहे हैं? पॉलीमरेज बना रहे हैं, बनाते बनाते जा रहे हैं इधर। ठीक है, क्या कर लिया? यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं? प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग मीन्स क्या? डीएनए सही बना है कि नहीं बना है, इसमें मिसमैच और डैमेज को क्या करना? चेक करना। ठीक है, डीएनए में कुछ मिसमैच हुआ है क्या? मतलब जो सीक्वेंस से जुड़ना चाहिए वो वाला सीक्वेंस से जुड़ा है कि नहीं, एडेनिन थाइमिन से ही जुड़ा है कि नहीं, एडेनिन की जगह पे ग्वानिन तो नहीं आ गया है, ये सारा चीज चेक करना क्या कहलाता है? प्रूफ रीडिंग कहलाता है। डीएनए में कुछ डैमेज हो गया है उसको चेक करना क्या कहलाता है? प्रूफ रीडिंग कहलाता है। तो ये किसमें पाया जाता है? तीनों पॉलीमरेजेस में पाया जाता है। कौन सा एंड पे पाया जाएगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? इधर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जा रहे हैं। अब वो चेक करेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे पीछे मुड़ेगा ना, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़ेगा तो कौन सा साइड हो जाएगा? 3 प्राइम की ओर। अब ये 3 प्राइम से देखेगा कि कहाँ पे मिसमैच है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर मिसमैच दिख रहा है उसको, मतलब गलत सीक्वेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज जाएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, जा करके इसको क्या कर देगा? हटा देगा और फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करेगा। क्लियर है ये? ठीक है, ये वाला प्रोसेस को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग, जो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों के पास पाया जाता है। और कौन से एंड की ओर होता है वो? 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर। क्लियर है? क्यों होता है मैं बता दी क्यों? क्योंकि वो उधर से देखेगा ना, उल्टा पॉलीमरेज तो इधर से करते जा रहा है, जोड़ते तो इधर से जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब क्या करेगा? मिसमैच है कि नहीं वो कहाँ से देखेगा? 3 प्राइम से देखेगा। जैसे कि मिसमैच अब पीछे होगा तो पीछे आएगा, पीछे आएगा मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर आएगा। क्लियर? ठीक, ठीक है, फिर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या मैकेनिज्म। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म किसका? रेप्लिकेशन का। किसमें देखेंगे? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसमें देखेंगे प्रोकैरियोट।
प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में क्या लेते हैं हम लोग, एस्चेरिया कोलाई। ई कोलाई जानते हो ना, इससे तो आप लोग फैमिलियर हो गया अभी तक का, इतना इसके बारे में पढ़ चुके हैं ई कोलाई के बारे में। ठीक, ई कोलाई क्या होता है, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जनरेशन टाइम बहुत कम होता है। आगे इसी के बारे में देखते हैं, इसका जनरेशन टाइम कितना होता है। देखो इसमें रेप्लिकेशन कितने टाइम में हो जाता है, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन में टाइम लगता है इसमें 18 मिनट। कितने मिनट्स, 18 मिनट्स। और सेल डिवीजन करने में कितना टाइम लेता है ये, सेल डिवीजन होगा कितने मिनट में, 2 मिनट्स। क्लियर, मतलब टोटल कितने मिनट में ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, 20 मिनट में। 20 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, मतलब हमने लिया था एक एस्चेरिचिया कोलाई, एक बैक्टीरिया को लिया था। अब क्या करें, उसमें डिवीजन हो गया, 20 मिनट बाद देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाए रहेगा। क्लियर है, मतलब वो अपनी संख्या को 20 मिनट में क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। कौन, ई कोलाई। ठीक, तो इसको टोटल को क्या बोला जाता है, जेनरेशन टाइम। ये कितना मिनट हो गया, 20 मिनट। इस 20 मिनट को क्या बोला जाता है, 20 मिनट में ये क्या करता है, सेल डुप्लीकेशन, सेल डुप्लीकेशन, या फिर इसे को क्या बोला जाएगा, जेनरेशन टाइम, जेनरेशन टाइम। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट में क्या पाया जाता है, यूकैरियोट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, जैसे कि ये कितने मिनट में हो रहा है, 20 मिनट्स में। यूकैरियोट्स में कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में ये क्या होता है, टिपिकल मैमल्स, जो टिपिकल मैमल्स है, ठीक है, जैसे अब हम लोग, उनमें क्या होता है, ये कौन से फेज में होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए एस फेज में कितना टाइम लग जाता है, 10 से 12 घंटे। ठीक है, 10 to 12 आवर। क्लियर, तो जब रेप्लिकेशन में कितने घंटे लग रहे हैं, 10 से 12 घंटे लगते हैं, किसमें, यूकैरियोट्स में। इसीलिए आपके जो एनसीईआरटी में किसको डिफाइन किया गया, प्रोकैरियोट्स का मैकेनिज्म को, कि उसमें कैसे होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। ठीक ठीक, सबसे पहले देखते हैं क्या, जैसे कि ये कोई डीएनए है, क्लियर, ये क्या है, एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है। ठीक है, ये कोई डीएनए है, अब इसमें क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा, सबसे पहले आएगा हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। इसी को अनवाइंडेज एंजाइम भी बोला जाता है, अनवाइंडेज एंजाइम। ये क्यों बोला जाता है, ये जो हेलिकेज एंजाइम है उसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, डीएनए क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या किया जाता है, अनवाइंड किया जाएगा। अनवाइंड किया जाएगा मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड है उसको खोला जाएगा, खोला जाएगा, तब तो ये दोनों अलग अलग क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे ना। तो उसके लिए हेलिकेज एंजाइम आता है, जो क्या करता है, ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ठीक है, हेलिकेज क्या क्या काम कर रहा है,
पहला क्या काम कर रहा है, ये अनवाइंड कर रहा है, अनवाइंड कर रहा है, या फिर अनकॉइल, अनकॉइल डीएनए हेलिक्स। ठीक है, डीएनए हेलिक्स को क्या कर रहा है, वो अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड करना मतलब इसको क्या कर रहा है, वो खोल रहा है, ओपन कर रहा है। ठीक है, और क्या करते हैं इसमें, इसमें करते हैं क्या, दो स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। तो लिखो इसी को, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड, बिटवीन टू स्ट्रैंड। क्लियर है, दो स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। ठीक, ये काम है किसका, हेलिकेज का। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसा तो नहीं कि इसको पूरा पूरा हो गया। अब क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हेलिकेज आया और क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे तोड़ना शुरू करेगा, बीच से टूट जाएगा। अभी कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे। ये ऐसे, ये ठीक है। यहाँ पे हेलिकेज आया और तोड़ते हुए क्या कर लिया है, इतने को क्या कर लिया, तोड़ दिया, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया और इसको अनवाइंड कर दिया। ठीक है, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। ठीक, ये 3 प्राइम और ये क्या हो गया, 5 प्राइम। क्लियर है, ठीक। ठीक, इसको बोला जाता है फर्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाले को क्या बोला गया, फर्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है क्या, फर्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। अब क्या होता है, ये हेलिकेज ने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो यहाँ पे तोड़ने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग, यहाँ पे क्या हो गया है, सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग। आप लोग देखे होंगे, कोई भी थ्रेड ले लिए, कोई भी रस्सी ले लिए, जो भी, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, पूरी तरीके से पहले क्या कर लेंगे, बाइंडिंग कर लेंगे उसका। उसके बाद एक जगह से क्या करेंगे, कट लगाएंगे। जैसे ही वो खुलेगा, ऊपर वाला क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉइल हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ही कॉइल हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। कोई भी रस्सी ले लिए, ठीक है, दो प्रकार का, उसको क्या करोगे, पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ऐसे पूरा बाइंड कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, नीचे से उसको खोलोगे। जैसे जैसे वो खुलेगा, ऊपर की ओर क्या होते जाएगा, सुपर कॉइलिंग बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, डीएनए में यहाँ पे सुपर कॉइलिंग बढ़ने लग जाता है जब हेलिकेज काम करता है। तो क्लियर है यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या ना हो सके, दोनों एक दूसरे से फिर से चिपक सकते हैं ना, फिर से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो ना जुड़े, इसके लिए एक दूसरा प्रोटीन आता है, दूसरा एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम आता है, SSBP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों स्ट्रैंड को जुड़ने से रोकता है। ठीक, ये क्या करेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या करेगा, इसको इधर खींच के रखेगा और ये वाले स्ट्रैंड को इधर खींच के रखेगा, जिससे ये दोनों जुड़े मत। हेलिकेज जैसे तोड़ते जाएगा, SSB आके जुड़ते जाएगा और वो क्या करते जाएगा, उसको जुड़ने से रोकते जाएगा। क्लियर है, SSB प्रोटीन का काम क्या है, ये क्या करता है, स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड, स्टेबलाइज सिंगल स्ट्रैंड। क्लियर है ये, ठीक है, ये दोनों का समझ आ गया।
इसको लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब क्या करेगा, यहां से जुड़ते हुए जाएगा क्या, देखो हम लोग जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े तो क्या पढ़े कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या डीऑक्सी थाइमिडिन, ठीक है, यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे होगा डी, डीए, यहाँ पे होगा डीजी। क्लियर? वैसे इधर भी होगा डीए, डीटी और यहाँ पे होगा डीसी। इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री था दोनों, ठीक, ये पाया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जुड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, इसका अलग स्ट्रैंड बनेगा, इसका एक अलग डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। तो उसके लिए क्या जोड़ा जाता है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है क्या, एसएसबी प्रोटीन। क्या आएगा, तीसरा कौन सा प्रोटीन आएगा, तीसरा आता है क्या, एसएस प्राइमेज। तीसरा आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का काम क्या होता है, प्राइमेज एंजाइम का काम क्या होता है, वो क्या करता है, ये क्या होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये याद रखना कि प्राइमेज क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये होता है क्या, प्राइमेज का, प्राइमेज, ठीक है, जो क्या करेगा, डीएनए को देख के उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, बट वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमेज। क्लियर है? ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। पहला ये हो गया, और दूसरा क्या करता है, ये सिंथेसिस, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर बनाएगा मतलब क्या, आरएनए प्राइमर होता क्या है, आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए का ही छोटा सा सीक्वेंस होता है, ठीक है, क्या होता है ये आरएनए, आरएनए प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट सीक्वेंस या फिर शॉर्ट फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए। क्लियर है? आरएनए प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट फ्रैगमेंट या फिर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है किसको, किसको, डीएनए पॉलीमरेज को 3 प्राइम एंड पे OH, ठीक है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या रहता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या रहता है, चलो पहले इसमें देख लेते हैं क्यों यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ी है। देखो ये क्या करता है, हमेशा हमेशा क्या करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर क्या करेगा, काम करता है, कौन, प्राइमेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आके जुड़ जाएगा कौन, प्राइमेज। क्या है ये, प्राइमर, प्राइमर बनाएगा, कौन बना रहा है, प्राइमेज। अब देखो यहाँ पे ये 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, तो यहाँ पे तो जुड़ नहीं सकता, कौन, कौन नहीं जुड़ सकता, प्राइमेज नहीं जुड़ सकता, क्यों, क्योंकि वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज का काम करवाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया क्या, प्राइमर, ठीक, कौन सा वाला, ये हो गया क्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे आएगा ना, ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा ना ये, और ये वाला क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? ये अब क्या होता है, यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जो प्राइमेज है उसके बाद एक एंजाइम आएगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा थोड़ा लेजी टाइप का एंजाइम होता है, जो क्या करते हैं, उसको चाहिए एक तो प्राइमर चाहिए, ठीक है, बिना प्राइमर को काम नहीं कर सकता, और दूसरा क्या चाहिए उसको, ये जो प्राइमर बना है उसके 3 एंड पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, आगे की प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए ये जो प्राइमेज है वो उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही थी, क्या बता रही थी, ये जो प्राइमेज है वो क्या करता है, प्रोवाइड
फ्री 3 prime OH for DNA polymerase. 3 prime OH for DNA polymerase. DNA polymerase. क्लियर है ये? ठीक। तो ये हो गया किसका काम? प्राइमेज एंजाइम का काम। अब इसके बाद क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 प्राइम OH दे दिया, इधर भी 3 प्राइम OH दे दिया। अब आएगा कौन? अपना डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज यहीं पे ऐसे जुड़ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज ऐसे जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या करेगा, इधर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर दिया। इसको हम लोग बनाते हैं कौन से कलर से? ये कलर से। यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक का क्या बना लिया? एक, ठीक है, यहाँ पे बना लिया क्या? नया स्ट्रैंड। वैसे ही ये भी यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक बना देगा क्या? नया स्ट्रैंड। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कौन आया? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के बारे में लिखते हैं। कौन से नंबर पे आ रहा है वो? 5वें नंबर पे। कौन आ रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चौथे नंबर पे हेलिकेज हो गया, एसएसबी बी प्रोटीन हो गया, उसके बाद आया प्राइमेज। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। ये क्या होते हैं? ये किसका यूज करते हैं? यूजेस डीएनटीपीज। किसका यूज करते हैं? यूजेस डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? ठीक। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करते जाता है और क्या करते जाता है? जोड़ते जाएगा। किसमें? आगे की ओर। हमने देखा है अभी इसका काम। और क्या क्या करता है ये? इसका ये जो डीएनटीपीज है वो क्या करता है? डुअल रो शो करता है। डुअल रो मतलब दो काम करता है वो। ठीक है, ये क्या करता है? डुअल रो शो करेगा। डुअल रोल। क्लियर? कौन कौन सा? पहला तो ये क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? ये होता है पहला, क्या करेगा? ये एनर्जी सोर्स होता है। ये एनर्जी सोर्स क्यों? क्योंकि एक डीएनए को, ठीक है, ये पहला क्या है? पहला न्यूक्लियोटाइड है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए रहता है। तो ये जो डीएनटीपीज है वो क्या करता है? देखो क्या होता है, देखना, पी पी पी, 3 फॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है वहां पे। ठीक, ये किससे जुड़ा होता है? शुगर से। शुगर किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजनस बेस से। ठीक, यहाँ पे होता है इसका 3 प्राइम एंड। अब ये क्या करेगा? दूसरे वाले से जुड़ेगा। दूसरे वाले से जुड़ने के लिए ये क्या करता है? जैसे कि दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाले का क्या रहेगा? ये भी रहेगा पी पी पी, ये जुड़े रहेगा, ये भी शुगर से जुड़े रहेगा, नाइट्रोजनस बेस, और क्या होगा? 3 प्राइम एंड। क्लियर है? इससे जुड़ना है किसको? ये शुगर को। तो ये क्या करता है? ये जो 2 फॉस्फेट है ना, उसको क्या कर देता है? यहाँ से तोड़ देता है। यहाँ से क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। किसको? 2 पायरोफॉस्फेट को, पीपीआई, पायरोफॉस्फेट, इसको क्या कर देता है? यहाँ से रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्या करता है? ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ करके क्या करते हैं? ये एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। ठीक, अब क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? देखो, पहले से ही इसमें 3 पी है। ठीक, ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे जुड़ा, इसमें 2 एन हो गया, 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। 2 न्यूक्लियोटाइड में कितना फॉस्फेट? 1 फॉस्फेट।
एक फॉस्फेट से दूसरा शुगर, तो ये बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ गया, तो ये होता है क्या, एनर्जी सोर्स के लिए। ये कैसे जुड़ा, यहाँ से क्या लिया है, एनर्जी लिया, एनर्जी लेकर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हो गया, जुड़ गया। क्लियर ये, ठीक है। ठीक है, एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा, और दूसरा क्या, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है। ये एनर्जी सोर्स के रूप में कैसे करेगा, बाय ब्रेकिंग टू टर्मिनल फॉस्फेट, टू टर्मिनल फॉस्फेट। अभी मैं बताई, दो फॉस्फेट को क्या कर देता है, वो तोड़ता है, और उन दोनों के बीच से ही क्या लेता है, एनर्जी लेता है। क्लियर, ठीक है। ये क्या करता है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या लेता है, वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये दो प्रकार के डुअल रो शो करते हैं, कौन, डीएनटीपी। क्लियर है, ठीक। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, फिर ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तीसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, फिर तीन न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, चौथे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। मतलब ये क्या काम कर रहा है, इलॉन्गेशन का काम कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, इलॉन्गेशन शो करता है। क्या शो करता है, इलॉन्गेशन, परफॉर्म इलॉन्गेशन, क्लियर है। इनिशिएशन हो गया था उनका हेलिकेज के द्वारा, अब क्या, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा है, इलॉन्गेशन कर रहा है। इलॉन्गेशन मींस क्या समझ रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पे ये क्या किया, यहां से शुरू हुआ था ना, वो क्या हुआ, इलॉन्गेट करते 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 यहां तक आ गया। क्लियर है, यहां तक आ गया, इसी को क्या बोला गया, इलॉन्गेशन। और ये किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इलॉन्गेशन का काम कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो गया है, अब इसको आगे बढ़ाना है ना, हेलिकेज को क्या करना है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, लेकिन वहां पे क्या हो गया, सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, उसका नाम क्या है, प्रोकैरियोट्स में गायरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा, गायरेज एंजाइम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, गायरेज एंजाइम। ठीक, पांचवा कौन सा एंजाइम आएगा, गायरेज एंजाइम। पांचवा आया गायरेज एंजाइम। क्लियर, ठीक। गायरेज एंजाइम का काम क्या होता है, देख लेते हैं। या फिर इसी को डीएनए गायरेज भी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग पे क्या कर देता है, कट लगा देता है, जिससे जो सुपर कॉइलिंग हुआ है वो क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाएगा, वो दो अलग अलग स्ट्रैंड में टूट जाएगा। क्लियर, तो ये क्या करता है, जस्ट रिमूव सुपर कॉइलिंग, क्लियर है, ठीक। सुपर कॉइलिंग क्या, सुपर कॉइलिंग को किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मल हेलिक्स में। ठीक है, ये क्या करता है, सुपर कॉइल्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, नॉर्मल हेलिक्स में। क्लियर, नॉर्मल हेलिक्स में कन्वर्ट कर देगा। डीएनए गायरेज किस में बोला गया है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट में इसको क्या बोला जाता है, डीएनए गायरेज। और यूकैरियोट्स में इसी एंजाइम को किसके नाम से जाना जाता है, टोपोआइसोमरेज।
टोको आइसोमरेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ये क्या कर देगा, जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो सुपर कॉइलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या करेगा, यहाँ पे आएगा डीएनए गायरेज यहाँ पे, और क्या कर देगा, यहाँ से कट कर देगा। यहाँ से कट करने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, और मिनट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब बनेगा सेकेंड रेप्लिकेशन फॉर्क। एक तो यहाँ तक बना था, यहाँ तक बना था, मतलब यहाँ तक बन गया था, क्या क्या था देख लेते हैं पहले। तो ये है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक। यहाँ पे था डी ए डी टी डी सी, ठीक। यहाँ में था डी टी डी ए और डी जी। क्लियर? यहाँ पे क्या जुड़ा था, प्राइमेज आके जुड़ गया था, और इधर प्राइमेज यहाँ पे आके जुड़ा था। क्लियर? जिससे प्राइमेज में कौन आया था, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आया था। डीएनए पॉलीमरेज क्या किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या बना लिया था, डीएनए बना लिया था डबल स्टैंडर्ड, ये भी यहाँ तक बना लिया। क्लियर? अब क्या होता है, यहाँ पे क्या था, सुपर क्वाइलिंग था। सुपर क्वाइलिंग को कौन कट कर दिया, गायरेज। गायरेज के कारण ये क्या हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल हेलिक्स बन गया, ठीक। इसी को बोला जाता है क्या, सेकेंड रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर? ये क्या बन गया, सेकेंड रेप्लिकेशन फॉर्क। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर से होगा। अब हेलिकेज आएगा, फिर से इसको तोड़ेगा। अब क्या होगा, फिर से कौन आएगा, फिर इसमें आएगा हेलिकेज आएगा। हेलिकेज आएगा, हेलिकेज क्या करेगा, इसको फिर से ऐसे तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ते हुए चला गया ना, यहाँ पे एक और फॉर्क बना दिया है। हेलिकेज आएगा, हेलिकेज के बाद कौन आएगा, SSBP प्रोटीन आएगा, वो दोनों को पकड़ के रखे रहेगा। इसके बाद इसमें फिर से आएगा प्राइमेज, इसमें क्या आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज आया, देखो इधर तो ये वाले स्ट्रैंड में तो प्राइमेज की जरूरत है नहीं, बट ये वाले स्ट्रैंड में प्राइमेज की जरूरत और पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये वाला क्या काम करता है, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है, ठीक है। ये क्या होगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 3 प्राइम, और ये वाला क्या है, 5 प्राइम, ठीक ठीक, 5 प्राइम 3 प्राइम। इसको क्या चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए रहता है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है? ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एक और लगेगा ना, क्यों, क्योंकि वो बिना डीएनए पॉलीमरेज बिना 3 प्राइम के काम करेगा ही नहीं, तो इधर तो 3 प्राइम है ही नहीं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। क्लियर? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे और प्राइमेज जोड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर से प्राइमर आ गया, प्राइमर आया, ये दूसरा प्राइमर है, ठीक। एक स्ट्रैंड पे क्या है, दूसरा प्राइमर आया। अब क्या होगा, ये वाला तो कंटिन्यूसली चला जाएगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूसली फिर से क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ तक अपना स्ट्रैंड बना लेगा। अब ये वाला भी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या बना लेगा, अपना स्ट्रैंड। क्लियर है? वैसे ही जैसे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग, तो फिर से प्राइमेज के बाद क्या आएगा, यहाँ पे गायरेज एंजाइम आएगा, गायरेज एंजाइम आ जाएगा। गायरेज एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा, फिर से उसको तोड़ देगा, फिर इसमें पॉलीमरेज एंजाइम आएगा,
प्राइमेज के बाद कौन आएगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, उसके बाद फिर से गायरेज आएगा, गायरेज के बाद फिर हेलिकेज आया, हेलिकेज आया, फिर क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं यहीं पे दिखा रही हूँ कैसे ब्रेक करेगा, ये वाले को ऐसे ब्रेक करते हुए चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, अब ये क्या कर लेगा, अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये बना लिया। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे इतना बन चुका था, यहाँ पे क्या हो गया था, ऐसे बन चुका था, और ये वाला भी यहाँ तक का बना लिया था। क्लियर, यहाँ पे आया था क्या, प्राइमेज, वैसे यहाँ पे एक और प्राइमेज आएगा। ये प्रोसेस अब चलते रहेगा जब तक कि पूरा रेप्लिकेशन ना हो जाए, और ये वाला ऐसे चल देगा। ठीक है, तो ये क्या कर लिया, ये एक स्ट्रैंड बन गया, ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया, ये अलग डीएनए बन गया, ये अलग डीएनए बन गया। अब यहाँ पे ये देखना, ये वाले में क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, और ये वाले में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, ये वाले में क्या हो रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस, एक बस क्या लगा, यहाँ पे प्राइमर लगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस हो रहा है, बट इसमें बीच बीच में क्या लगते जा रहा है, प्राइमर लगते जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले जो बीच बीच में क्या बन रहा है, खंड बन रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी खंड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये और ये जो स्ट्रैंड बना है, इसको, इस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो बीच बीच में फ्रैगमेंट बना हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन से स्ट्रैंड में बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड में। क्लियर है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोला जाता है। देखो कंटिन्यूअस है क्या, नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्लियर है, ये वाले को क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस बन रहा है इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोला गया, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्लियर है ये, ठीक है। ये क्या होता है, फास्ट सिंगल, फास्ट सिंगल प्राइमर। इसमें कितना प्राइमर लगे होता है, एक ही प्राइमर लगा हुआ है। ठीक है, और क्या होता है, ये क्या होता है, फॉरवर्ड फॉक। ये क्या बना रहा है, सीधे फॉरवर्ड जा रहा है ना। तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में। इसमें देखो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, पहला तो हम लोग पढ़ लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। और क्या देखेंगे इसमें, ये क्या होता है, स्लो होता है। स्लो होगा क्योंकि बीच बीच में क्या चाहिए, इसको प्राइमर चाहिए, तो प्राइमर लगने तक का ये काम करेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्लो होता है। और इसमें एक साथ बहुत सारे प्राइमर लगते हैं। ठीक है, मैनी प्राइमर, ठीक, मैनी प्राइमर चाहिए होता है इसको बहुत सारे। और क्या होता है, अवे फ्रॉम फॉग। देखो फॉग है, उससे ये दूर जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अवे फ्रॉम फॉग। क्लियर, इससे क्वेश्चन आते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। ये वाले स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, जो कंटिन्यूअस जा रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये वाले स्ट्रैंड को क्या बोला जाएगा, जो
डिसकंटिन्यूअस आ रहा है लैगिंग स्ट्रैंड, इसमें जो फ्रेगमेंट बने उसको बोला जाएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होने के कारण स्लो होता है। ठीक है, स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे क्या लग रहा है, प्राइमर लग रहा है, मैनी प्राइमर इन्वॉल्व रहता है। और ये जो क्या होता है, अवे फ्रॉम फॉग, ये जो फॉग बना हुआ है उससे क्या होता है, ये दूर। ठीक है, और ये क्या रहा है, फॉरवर्ड, ये जिधर से फॉग बनते जा रहा है उधर ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्लियर है, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, क्लियर। ठीक, अब क्या होता है, इतना सब चीज बनने के बाद में जब इसका रेप्लिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तब इस जो यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमर है वो क्या है, आरएनए है। ठीक है, ये जो प्राइमर है वो क्या है, आरएनए है। तो आरएनए हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए अब आएगा कौन, अब आता है क्या, छठवा आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सा क्वालिटी पाया जाता है, प्राइमर रिमूवल का। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव आरएनए प्राइमर, ये क्या करता है, रिमूव आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस देम विथ डीएनए। और क्या करता है, आरएनए को किससे रिप्लेस करता है, डीएनए से। रिप्लेस देम विथ डीएनए, क्लियर, ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक, इसी के साथ साथ एक और एंजाइम आता है, कौन सा, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। सातवां कौन आया, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जैसे जैसे प्राइमर को हटाते जाएंगे वहां पे क्या बना लेंगे, डीएनए तो बनते जाएगा, लेकिन वहां पे छोटा सा गैप बच जाता है। ठीक है, दो डीएनए के बीच में क्या बच जाता है, गैप बच जाता है। उस गैप को कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, दो डीएनए को फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। क्या काम किया ये, सील गैप बिटवीन ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में जो सील पाया जाता है, उस जो गैप पाया जाता है उसको क्या कर देता है, सील कर देता है। क्लियर, और क्या करता है, कैसे करता है ये, कैसे सील करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। ठीक है, ये कैसे करेगा, बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर, ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, इसके स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना के देखते हैं, ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा जी। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये 3 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम, और ये 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, और ये हो जाएगा 3 प्राइम। क्लियर है, ठीक है। अब जो डीएनए बना हुआ था, ठीक, यहाँ से क्या कर दिया गया, प्राइमर को रिमूव कर दिया गया, वहां पे डीएनए ला दिया गया, और ये वाला डीएनए क्या था, ऐसे कंटिन्यू गया है। ठीक, यहाँ से प्राइमर था, प्राइमर को हटा दिया, और बीच बीच में क्या बचा है, जहाँ से प्राइमर को हटा दिया गया था वहां पे बीच से क्या ला दिया गया, डीएनए ला दिया गया, लेकिन बीच बीच में क्या बच जाता है, गैप बच जाता है। इसको कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या कर दिया, इसको सील कर दिया, ऐसे पैक कर देते हैं। क्लियर, तो ये दो अलग स्ट्रैंड बन गए और ये दो अलग स्ट्रैंड बन गए। क्लियर है, जो कि क्या था, पेरेंट डीएनए था। ठीक है, तो ये ऐसे बना देता है यहाँ पे, इस तरीके से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन मैकेनिज्म क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या इसमें यूज हुआ था, कौन कौन से प्राइम पे कैसे हो रहा है। क्लियर, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम। ठीक, अब इसका ये 5 प्राइम है तो ये हो जाएगा 3 प्राइम, और ये हो जाएगा 5 प्राइम। ठीक ठीक, चलो देखते हैं इसमें हमने अभी तक के क्या पढ़ा, क्या पढ़े हम लोग, इच डॉटर स्ट्रैंड, each
डॉटर स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा था? डॉटर स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में कैसे काम कर रहा था? 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट डीएनए है वो कैसे काम कर रहा था? 3 to 5 प्राइम। ठीक है, पेरेंट डीएनए विथ 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन, और इसमें कैसे बन रहे थे? कंटिन्यूअस। कैसे बन रहे थे इसमें? कंटिन्यूअस लीडिंग डॉटर बन रहा था। ठीक है, पेरेंट में क्या बन रहा था? कंटिन्यूअस लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। क्लियर है? ठीक, और देखते हैं इसमें जो पेरेंट, ठीक है, पेरेंट डीएनए पेरेंट डीएनए विथ 5 प्राइम to 3 प्राइम, 5 प्राइम to 3 प्राइम में क्या बन रहा था? पोलैरिटी। ये क्या बना रहा था? डिसकंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। क्लियर? ठीक है, एक चीज और देखते हैं इसमें कि क्या हो रहा था। इसमें जो रेप्लिकेशन हो रहा था वो बाई डायरेक्शनल हो रहा था, इधर भी जा रहा था 5 प्राइम to 3 प्राइम और एक 3 प्राइम to 5 प्राइम। तो रेप्लिकेशन क्या था? बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। और कैसा था? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव था ना। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या? एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड था और दूसरा स्ट्रैंड क्या था? डॉटर स्ट्रैंड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन लगा तो कमेंट में लिखते जाइए। क्लियर है? वहां अगर कोई भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको लिखते जाइए कमेंट में, उसको नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा? एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।